ओम शांति। आप सब लोग भी मिलके मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति। एक बार और बोलेंगे सभी मिलके ओम शांति। तो आप सभी लोग कैसे हैं? वैसे तो आज हम आपको 20/5/2022 की मुरली सुनाने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले एक छोटा सा अनुभव कहें या दिल की बात कहें, अपनी प्यारी माताओं के साथ और सभी क्लास के भाई बहनों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। बहुत समय से दीदी बीके आदरणीय कृष्णा दीदी जी की जो सेवा है उसको मैंने सन 2000 से करीब देखा है। तो सन 2000 से सेवाएं जो करते आए सन 2009 में आकर के जो हम कंधे से कंधा मिला कर के सेवाओं में जब दीदी के साथ रहे तो हमने क्या देखा। बाबा विशेष बोलते हैं कि गांव वासियों की सेवा करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के वहाँ के जो भोले भाली माताएं बहनें हैं उनको बाप का परिचय दो। तो गांव में सेवा करने का, और वो भी इस ब्रज भूमि में श्री कृष्ण की इस मथुरा नगरी में, यदि गांव-गांव में सेवा करने का सौभाग्य जो जितना बाबा ने आदरणीय कृष्णा दीदी जी को दिया, शायद किसी को भाग्य मिला हो। हमने देखा कि कैसे कैसे गांव के नाम हैं और वो गांव कितनी कितनी दूर हैं। किसी गांव में सिर्फ 5 माताएं बैठी हैं और वहाँ दीदी खेतों की मेड़ों पर होते हुए उनको क्लास कराने जा रहे हैं। कोई रोड नहीं, कोई पक्की रास्ता नहीं, कोई 4 व्हीलर नहीं निकल सकती, कोई 2 व्हीलर नहीं निकल सकती। आज भी एक गांव तो ऐसा है जिसको रामबल की गढ़ी कहते हैं, दाऊजी क्षेत्र में पड़ता है, कि वहाँ बाइक भी नहीं जाती, खेत की मेड़ से होकर के ही बाइक निकालते हैं। वहाँ भी दीदी क्लास कराने जाती हैं। तो कम से कम नहीं तो 100 गाँव के अंदर आज भी गीता पाठशालाएँ चलती हैं। परंतु चलते चलते हम लोग आज तक गीत सुनते आए बाबा का, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, आते नज़र नहीं पर मेरे साथ साथ हो। प्रैक्टिकल में देखा, कोई साधन नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी और क्लास कभी मिस नहीं करती थी। माताओं तक पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे शाम हो चाहे सुबह एक बार भोजन किया और शाम तक बस सेवा, निरंतर सेवा। चलते चलते बाबा कैसे हाथ पकड़ता है। आज देखो यहाँ तक सेवाओं को पहुँचाने में कितना संघर्ष, कितना सहन किया, कितना प्रकृति जीत बने तो यहाँ तक सेवाएं पहुँचाएँ। और बाबा ने कितना अनन्य रतन दिया जिसका नाम है बीके राम किशन भाई, जो आज राम किशन भाई बीके हैं। पूरा परिवार बाबा का बच्चा बन गया है और आज उन्होंने खुद के अपने पर्सनल चैनल पर बाबा की मुरली को डालना शुरू किया, मुरली शूट करना शुरू किया। और इससे हुआ क्या, हम लोग पहले सोचते थे कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यज्ञ में इतने विशेष परम तपस्वी बाप दादा समान एक से एक वरिष्ठ भाई बहनें इतनी सुंदर मुरली सुनाते हैं, इतनी अच्छा कोर्स कराते हैं, इतने अच्छे चैनल्स अपने बने हुए हैं, एक से एक प्रोग्राम, जो कि बहुत अच्छे अच्छे अभिनेत्रियाँ भी उनके सामने फेल हैं, जिनके चेहरे से चलन से बाप दादा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब ऐसी महान हस्तियाँ ज्ञान सुना सकती हैं तो इन सब चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है। तो कभी भी स्वप्न में भी नहीं आया कि हम लोगों को ऐसे करना चाहिए। परंतु एक रतन ऐसा निकला कि उसने आकर के ऐसी सेवाएं शुरू की और उस सेवा से क्या बेनिफिट निकला कि जितनी भी गांव की माताएं थीं जो रोज़ मुरली नहीं सुन पाती थी, हफ्ते में जिनके पास एक बार पहुंच पाते थे, आज 100 गांव की माताएं रेगुलर मुरली इस यूट्यूब से सुनती हैं और उनको समझ में आता है और उनको बहुत स्नेह और प्यार झलकता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम सभी बाप दादा को और बीके रामकिशन भाई के लिए बहुत 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 शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने आज माताओं को डेली की मुरली सुनने के लिए
इतना अच्छा एक साधन दिया है, उनको बहुत अच्छा लगता है। सेंटर पे नहीं आ पाती हैं, बहुत बांधीली माता हैं, तो सेंटरों के एक एक प्रोग्राम वो गांव-गांव की माताएं भी देख देख करके बहुत खुश होती हैं। इसलिए ये सिर्फ गांव की माताओं की सेवा के लिए और उन्हीं की लगभग लैंग्वेज में मुरली को सुनाना, और मथुरा नगरी में जो भक्ति का जो एक बहुत ही बड़ा एक गढ़ है, उसके आधार से उनको मुरली सुनाना पड़ता है, जिससे कि उनको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आती है। बहुत जगह मुरली में ज़रूरत नहीं होती है, परंतु शास्त्रों के उदाहरण लेने होते हैं, क्योंकि वास्तव में उन लोगों ने बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनको भक्ति में ही विश्वास है। तो जब तक ज्ञान को भक्ति से स्पष्ट नहीं करेंगे, तो गाँव की जो माताएं हैं या उनके परिवार के लोग हैं तो बहुत सवाल उठाते हैं, परंतु आप भक्ति का उदाहरण दे करके सुनाते हैं तो उनको सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, कोई बोलने का चांस ही नहीं मिलता है। तो हम सभी लोग दीदी की मुरली सेंटर का प्रोग्राम, हम सभी ग्रामीण भाई बहनों को जो सेवाएं मिलती हैं, इसके पीछे विशेष सेवा है हमारे बीके रामकिशन भाई। तो एक बार उनका फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको, जिससे कि आपको लगे। रामकिशन भाई एक मिनट इधर आइए, इतनी सेवाएं आप करते हैं, एक बार आप सबको और हम सभी मिलके एक हाथ से उनका एक हाथ की ताली बजा के स्वागत करेंगे। ये रामकिशन भाई, आप हाथ हिलाइए, सबको परिचय कराइए। रामकिशन भाई हैं, बाबा के बच्चे हैं, युगल भी ज्ञान में चलती हैं, मदर भी चलते हैं, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है और पूरा तन मन धन से बाबा की सेवा में हमेशा के लिए समर्पित हैं। अभी सेंटर की सेवा पहले, बाद में कोई काम करते हैं। ओम शांति। सभी लोगों को मेरा ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन भाई, भी आप सबको ओम शांति कर रहे हैं। अब हम आपको 20 तारीख की मुरली सुनाते हैं, सभी लोग ध्यान से मुरली सुनेंगे। 20/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अब गुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। बाबा ने कल की मुरली में ही बोला था कि 1 सेकंड वो 1 सेकंड नहीं है, बहुत ही वैल्यूबल है। आज भी बाबा समय की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, इसलिए बहुत विशेष ध्यान देना है। इधर उधर की व्यर्थ बातों में या व्यर्थ विचारों में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अब गुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? तो बाबा ने बताया, बाबा कहता, इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता तो परम धाम में खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। बाबा कहते, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ, इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है यह सब भगवान के रूप हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। यह श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। तो ये प्रश्न याद रहना चाहिए, क्योंकि एक बाप की 2 प्रकार की संतान होती है, कपूत और सपूत। हम बाप की सपूत संतान हैं, ऐसा बाबा ने हमें बताया। तो हमें खुद से चेक करना है कि क्या मैं 8 घंटा बाप के खातिर निकालता हूँ। तो ये बहुत ध्यान देना है। आज का गीत है, तूने रात गंवाई सो सो के और दिन गंवाया खा पी के। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है।
अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। यह गुह बातें हैं ना। जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से बरसा लेते और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, वह है बाप। कहते भी हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। यह नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं। बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। तो किस किस को नया जन्म मिल गया? नया जन्म माना मर जीवा जन्म। जो हमारा पहला स्वभाव संस्कार, टेढ़े मेढ़े जितने भी स्वभाव संस्कार का जीवन था, विकारी जीवन था, निधन के थे, वो समाप्त हो गया। जब से बाप ने हमको गोद लिया है तब से हमें एक नया जीवन मिल गया है। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। क्योंकि संसार में आए हैं ना तो शरीर निर्वाह तो करना पड़ेगा। पर बाप कितना अच्छा समझाते हैं। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। कैसा बनना है हमें? कमल फूल समान बनना है। तो कमल पुष्प को बाबा ने प्रदर्शनी में कहाँ समझाया है? आप सब ने 7 दिन का कोर्स किया है और बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, जिसमें हम लोग 7 दिन का कोर्स करते हैं और हमें स्वयं का और पिता परमात्मा का परिचय होता है। तो हम कोर्स के अंदर कमल पुष्प का अर्थ भी समझते हैं। कमल कीचड़ में होता है परंतु सबसे न्यारा होता है और सबका प्यारा होता है। ऐसे ही बाबा कहता है कि भल हम गृहस्थ में हैं, कर्म जीवन निर्वाहार्थ हम भल कमाते हैं, परंतु ये सब कुछ करते हुए भी जीवन कमल पुष्प समान न्यारा और बाप का प्यारा बनना चाहिए। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल। क्या करना है? अपने से आसुरी गुणों को निकाल, ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं अब गुणों को निकालना है और दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा बीज रूप है। इस बात को चित्र के प्रदर्शनी के कौन से चित्र में समझाएंगे? कल्प वृक्ष में, क्योंकि उसमें बीज रूप शिव बाबा को दिखाते हैं। फिर फाउंडेशन में संगम युग ब्राह्मणों को दिखाते हैं। फिर सतयुग त्रेता, फिर द्वापर, फिर कैसे सारा वृक्ष विस्तार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत है, चैतन्य है,
ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यह है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो यह फिर प्राय लोप हो जाएगा। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। अब सोचने की बात है, एक तरफ कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, दूसरी तरफ गीता में कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता है, तलवार काट नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकता है। जब आत्मा को जल स्पर्श ही नहीं कर सकता तो फिर आत्मा के ऊपर चढ़े हुए पाप कैसे धुल सकते हैं। तो बाबा ने आके स्पष्ट किया, भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते। कुछ भी समझते नहीं हैं। समझदार और बेसमझ यह भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए खाया पिया, जैसे आगे चलते थे वह तो कौड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है, वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना। आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए। हमने 84 जन्म कैसे लिए, हमने 84 जन्म कैसे लिए बताओ। कौन से चित्र में इस बात को समझा सकते हैं। सीढ़ी वाले चित्र में। हमने सतयुग में 8 जन्म लिए, हमने त्रेता में 12 जन्म लिए, हमने द्वापर में 21 जन्म लिए, फिर हमने कलयुग में 42 जन्म लिए, तो 83 जन्म होते हैं। फिर बाबा कलयुग की अंतिम 100 साल में अवतरित हो गया और बाबा ने आकर के हमारा शूद्र वाला जीवन समाप्त कर एक सच्चा ब्राह्मण जीवन दे दिया। मुख वंशावली ब्राह्मण, उसको कहते हैं 84वां जन्म, जो बहुत ही दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता। वास्तव में कैसे आत्मा 84 जन्म लेती है, ये सारा रहस्य बाप ने बताया। यह नहीं जानते थे, अब मैं बताता हूँ। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाबा कहता है जो समझा है वो दूसरों को समझाना है, जो दूसरों को नहीं समझाता समझो वो खुद नहीं समझा है। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझानी देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। बाबा ने पढ़ाया लिखाया, रॉयल बनाया, रॉयल्टी भरी, घर जाकर के वैसे ही हो गए। बाबा कहता है नहीं, शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं। क्या कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं, एक को ही सभी याद करते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। इस बात को हम कौन से चित्र में सिद्ध कर सकते हैं। कल्प वृक्ष में संसार की कोई भी डाली, कोई भी पत्ती, कोई भी धर्म यदि किसी भी रूप में किसी को भी याद करती है तो वो सिर्फ एक बीज रूप परमात्मा को। क्योंकि किसी भी वृक्ष को
अगर कोई जल, भोजन, पानी उसको जो भी पहुंचता है वो बीज और जड़ और तने के माध्यम से पहुंचता है। उसकी कोई भी टहनी अगर किसी पत्ती से, कोई भी पत्ती टहनी से, टहनी में उसकी थुर से अगर लेती है तो वो उसकी जड़ और बीज के माध्यम से सारे वृक्ष को जल पहुंचता है। कोई अन्य डाली ऊपर से ही ऊपर नहीं दे सकते। ऐसे ही बाबा कहता है कि एक को सभी याद करते हैं। उस वृक्ष के अंदर जितनी भी आत्मा है वो सिर्फ एक से पिता परमात्मा को याद करती है, परंतु बेचारे हैं, उनको पता नहीं, भूल गए हैं। बाबा कहते हैं एक को सभी याद करते हैं, बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं, कौन सा देते हैं, और आज संसार में कौन सा मांगते हैं। सब कोई कहता है कि हे भगवान मुझे मुक्त कर दो, परंतु बाबा हमें मुक्ति और साथ में जीवन मुक्ति देता है। बाबा कहता है पहले मुक्त करूँगा और फिर आपका जीवन ऐसा दूंगा जो जीवन होते हुए भी आप मुक्त होंगे, कोई कर्म बंधन नहीं होगा। बाबा कहता है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, यहाँ तो सब जीवन बंद है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। कौन सा बंधन है जिसको मनुष्य चाह करके भी काट नहीं सकता? रावण का बंधन। सिर्फ बाबा आकर के ही रावण के बंधन को काटता है, कोई और नहीं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, देह है, अभिमान है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते हैं। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। कौन है त्रिकालदर्शी? किसे त्रिकालदर्शी कहते हैं? त्रिकाल, तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। भगवान ने आके, परम पिता शिव परमात्मा ने आकर के हम ब्राह्मण बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी यह ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में यह कहाँ से आएगा? देने वाला भी एक ही है। यह सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता, भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। यह भी ऐसे हैं, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शार्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं। कौन से 2 अक्षर बाप कहते हैं? कौन से 2 अक्षर कहते हैं? सोचो। बाबा मन मना भव वाले 2 अक्षर कहते हैं। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा। बाबा कहते हैं फलाने शास्त्र में यह है, वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एक ही है, बाकी वह किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो, जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था? परंतु गीता का भगवान कौन था? अब इस बात को मथुरा जैसे शहर में अगर पूछा जाए तो फट से एक ही शब्द अंदर से निकलता है, श्री कृष्ण। परंतु इतना बड़ा रहस्य भगवान ने आकर के यहाँ की भी अनन्य आत्माओं के बुद्धि में कैसे विश्वास जागा कि वास्तव में गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है। 100 गाँव के अंदर भी जो गीता पाठशालाएँ चलती हैं वो सब कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के बहुत ही इर्द गिर्द के गांव हैं, ब्रज के गांव हैं।
वो सब बोलते हैं कि गीता का भगवान शिव बाबा है। श्री कृष्ण तो सतयुग में आते हैं। बाबा कहते हैं भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। तो भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परम धाम में भी हैं? बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है, सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ, तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। तो बस यही विशेष ध्यान देना है कि बुद्धि किधर है। हम मुरली सुनते रहे, बुद्धि कहीं बाहर भटकती रही तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम की तरफ, और मुक्ति धाम कहते हैं परम धाम की तरफ। चाहे मुरली सुनते हैं तो भी बुद्धि परम धाम बाबा के पास हो, हम कर्म करते हैं तो भी हमारी बुद्धि परम धाम शिव बाबा के पास हो। और बाबा कहता है बीच बीच में ड्रिल करते रहना, 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में नीचे, फिर परम धाम, फिर नीचे। तो बाबा कहता है बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ना सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धियोग वहाँ लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वह कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिससर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे यह टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है। यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं। घर याद आ जाता है, वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। तो कोर्स 7 दिन का कोर्स जब कराया जाता है तो हमें इसका अर्थ समझाया जाता है। कई लोग मंदिर में जाते हैं, जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। बाबा कहते हैं इसका अर्थ नहीं समझते। जूते चप्पल उतारना, कई लोग पहले बेल्ट उतारते थे, माना चमड़ा माना शरीर, देह है। हम देह से भगवान के सामने नहीं जा सकते। वो देह की जगह पर ये सब उतारते और अपने देह को नहीं भुला पाते। बाबा ने हमें एक ही बात पढ़ाई, बच्चे अशरीरी, बच्चे विदेही, बच्चे अपने को आत्मा समझना। तो माना हमने इस देह रूपी जूते चप्पल को उतार दिया, आत्मा की स्थिति में पहुंच गए। और उसके बाद में दोनों हाथ जोड़ते हैं। तो दोनों हाथ का मतलब है एक मन दूसरी बुद्धि। मन और बुद्धि को संसार में से निकाल के एक जगह एक परमात्मा में एकाग्र करना। और उसके बाद में वो नेत्र बंद कर लेते हैं। वास्तव में नेत्र बंद करने का अर्थ होता है जब तन की आंखें खुलती हैं तो संसार दिखाई देता है, और मन की आंखें खुलती हैं तो भगवान दिखाई देता है। तो वो अपने मन से, अपनी बुद्धि के नेत्र से, अपनी दिव्य दृष्टि से उस शिव परमात्मा को देखता है और मन को शिव बाबा में एकाग्रचित करता है। परंतु भक्ति मार्ग में ये सारी बातें स्पष्ट नहीं की जाती, बताया नहीं जाता। स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा जब आते हैं और अपना डमरू बजाते हैं,
तब वो परमात्मा शिव आकर के शिव का डमरू डम डम बोले और अगम निगम के भेद खोले। शिव बाबा ने आकर के इन सारी बातों का भेद खोला है। बाबा कहते हैं वह भी अच्छा है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीत समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली ज़रूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा उनकी, 2 भुजा 2 उनकी। ये कौन से चित्र में समझाया था बाबा ने हमें? त्रिमूर्ति वाले चित्र में, जिसमें साधारण में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर बैठे हैं। लोगों का सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आज तक ऐसे ब्रह्मा नहीं देखे, ये तो आपके गुरु हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में 3 मुख वाला ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, हाथ में कमंडल, हाथ में वेद शास्त्र, कमल पुष्प पर विराजमान है, तो वो सारा स्वरूप उन्होंने देखा है। तो बाबा ने कितना स्पष्ट बताया है कि वास्तव में ब्रह्मा के 3 मुख क्यों हैं? तीनों कर्तव्यों को दर्शाता है। हजारों भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि हम सभी उनकी संतान होने के नाते उनकी भुजा कहलाते हैं। ऐसे ही विष्णु के रूप के बारे में बताते हैं। सभी लोग क्या सोचते हैं? गदा मारने के लिए है, सुदर्शन चक्र गला काटने के लिए है, शंख ध्वनि करने के लिए है, कमल पुष्प देवताओं को चढ़ाते हैं इसलिए उनके पास रहता है, परंतु वास्तव में नहीं। भगवान ने आकर के बताया कि उनकी 4 भुजा होती नहीं। पहली बात, उनकी 2 भुजा होती हैं और 2 भुजा श्री लक्ष्मी की होती हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में उसको महालक्ष्मी रूप माना युगल रूप कहते हैं। तो दोनों को कंबाइंड रूप में दिखाया है। गदा विल पावर का प्रतीक है, चक्र माना स्वदर्शन चक्र, जिनको स्वयं का और सारी सृष्टि के चक्र की नॉलेज होती है तब उनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। और शंख, बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमेशा देवताओं की विशेषता है कि अपने दुश्मनों को भी कभी अपशब्द नहीं बोल सकते, और इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो वरदान हो जाता है। तो हमें शंख की तरह मधुर बोलना चाहिए। और कमल पुष्प, जितने भी देवी देवता हैं सभी प्रवृत्ति मार्ग वाले, ग्रस्त जीवन वाले हैं, परंतु उनकी गृहस्थी को हम पूजते हैं क्योंकि वह गृहस्थी की दलदल में, कीचड़ में नहीं फंसते, उसके न्यारे होते हैं और हम सभी के प्यारे हो जाते हैं। तो हमारा जीवन भी कमल पुष्प समान होना चाहिए। तो बाबा ने एक एक प्रदर्शनी के चित्र को कितना अच्छे से स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा उनकी, 2 उनकी, 2 लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण की। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो, दोनों है ना, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगत अम्मा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सद्गति देते हैं। जगत अम्मा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्मा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं, वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। वह है जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको क्या करते हैं? अपना बनाते हैं। इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसी को बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। ब्रह्मा के तन में तो बाबा बैठा है ना। तो बाप समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आध भल करो। अगर पैसा काफ़ी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? हाँ, से बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ यह बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। यह पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने। कैसी सेवा करो?
कैसा काम करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा बरसा लेते हो, वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो, तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है, बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ, यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे। क्यों ऐसी लगेगी जो कब नहीं देखी हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं, हमसे बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वह इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, भारत को पावन बनाने की सेवा में क्या करना है, क्या करना है। आज बाबा ने हम सब बच्चों के लिए क्या बोला है? बाबा ने बोला है कि भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। किसका है ये सब? बाबा का। विश्व सेवा के लिए लगाना है, बाबा को नहीं चाहिए। सारे विश्व की आत्माएं कितनी दीन दुखी और कितनी बेचारी हैं, तो बाप का आदेश है, फरमान है, बच्चे अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपने लिए इतना खर्च नहीं करना है जो कि फिर समाज सेवा के लिए ही ना बचे। बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं गंवाना। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ही बेशकीमती है। कोर्स के अंदर ही समझाया है, एक छोटी सी कहानी है, आपको बहुत जल्दी सुनाता हूँ और सुनी भी होगी सभी ने, परंतु समय के ऊपर बाबा ने इतना बोला है। फिर भी ऐसे कोई एक जौहरी था, उस पर एक बेटा था, उसकी कोई ऐसी बीमारी हुई कि डॉक्टरों ने बताया कि अब अधिक समय तक आप नहीं रह सकते। तो उसको आभास होने लगा कि अब मेरा समय लास्ट का समय आ गया है, और उसने अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बुलाया, बहुत दुखी होकर के उनसे बोला कि मैंने आपके लिए अपने जीवन में कुछ नहीं किया। एक बहुत ही बेशकीमती हीरा था, अपनी पत्नी को बुला करके उसको दिया, इसे संभाल के रखना, मेरे बाद हो सकता है कि आपको धन की ज़रूरत पड़े तो इस हीरे को बेच देना, और इससे जो भी धन संपत्ति मिले उससे अपना जीवन यापन करना और सुखी रहना। कुछ समय के बाद वो शरीर छोड़ देता है, घर की स्थिति बिगड़ जाती है, माँ बेटे को भेजती है, जाओ बच्चे इसका सौदा करके धन संपत्ति लेकर के आओ। बच्चा जाता है, एक बहुत बड़ा साहूकार मिलता है, उसकी कीमत में उसे वो 3 गोदाम बताता है। पहले गोदाम में 15 मिनट देता है, दूसरे गोदाम के लिए 10 मिनट देता है, और तीसरे गोदाम के लिए 5 मिनट देता है। अगर इस 15 मिनट के अंदर इस गोदाम के अंदर जितना भी कुछ है, जितना टच कर देगा वो सब घर पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरे गोदाम में जितना टच करोगे वह भी आपको दिया जाएगा, और तीसरे गोदाम में भी आप जितना टच कर लोगे वह भी उसकी कीमत में दिया जाएगा। उसे पसंद आया, एक नौकर टाइम देखने वाला उसके साथ अंदर जाता है और टाइम शुरू हो जाता है।
जैसे ही गोदाम के अंदर जाता है उसकी बुद्धि अवाक हो जाती है, कुछ भी निर्णय नहीं ले पाती। उसने पहले इतना धन संपत्ति वैभव देखा ही नहीं। वो देखते 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 अपना 15 मिनट बर्बाद कर देता है। और उस सेठ का जो नौकर था, जैसे ही टाइम पूरा हुआ उसका हाथ पकड़ के उस गोदाम से बाहर निकाल देता है। उसको बहुत दुख होता है और उस दुख की फीलिंग में नहीं जा पाता, तब तक उसको दूसरे गोदाम के अंदर भेज दिया जाता है। और अंदर गोदाम के जाते ही वो बड़ा खुश होता है। वो देखता रहता है, वह देख कर के इतना खुश होता है कि स्वप्न देखने लगता है और स्वप्न में फील करता है कि मुझसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है। मैं अपने गांव में, अपने शहर में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, लोग मेरे आगे पीछे हैं। और ऐसे स्वप्न ख्वाब देखते देखते उसका 10 मिनट पूरा होता है, नौकर हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। बहुत दुख हुआ, 2 दुकानों का दुख होता है। उस दुख की फीलिंग में नहीं जा पाता है, तब तक तीसरे गोदाम में अंदर कर दिया जाता है। और अंदर देखते ही थोड़ा सा आगे चलता है तो और कुछ नया देखता है, और गोदाम के अंदर जाता है तो और नया देखता है, और आगे जाता है। देखने का एक लालच पैदा हो गया, बस और आगे और आगे। पीछे नौकर चल रहा था, इशारा करता है, बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए। गुस्सा करने लगता है, मेरा हीरा, मेरा टाइम, तुम कौन होते हो। और वो और आगे चल जाता है और आगे जाता है। कहाँ से लूँ, कहाँ से टच करूँ, बस ये सोचते सोचते उसका वो 5 मिनट भी पूरा हो जाता है और उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके पास में हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। माँ को जब ये खबर पहुँचती है कि वो हीरा भी चला गया और कुछ नहीं मिला, वो माँ भी सुनते ही शरीर छोड़ देती है। भगवान ने आके समझाया कि वास्तव में वो हीरा तो हाथ का मैल है। कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बचपन से लेकर के मृत्यु तक न जाने कितने हीरे गंवा देता होगा, परंतु सबसे ज़्यादा बेशकीमती हीरा मनुष्य जीवन। और भगवान ने हमें 3 दुकान दी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। होशियार जो होते हैं बचपन में ही भगवान को पा लेते हैं। कम जो होशियार होते हैं अपनी युवावस्था में संभल जाते हैं, ईश्वर की उंगली पकड़ लेते हैं और जीवन को सफल कर जाते हैं। थोड़े लेट वाले जो होते हैं, 3rd क्लास आत्माएं, वो लास्ट अवस्था में जाते हैं। वहाँ पर भी आकर के अगर भगवान मिल जाता है तो पहचान लेती हैं, जीवन सफ़र कर लेती हैं। और कई लोगों को तो हर दुकान में इशारा दिया जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी ईश्वर को याद कर लो, अभी तो हमारी उम्र नहीं है, अभी तो उम्र कुछ खाने पीने की हुई है, ये तो वृद्ध अवस्था का काम है। और जब वो तीसरी दुकान में आता है तो हाथ पैर भी किरंतन करने लगते हैं, आँख देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, शरीर साथ नहीं दे पाता, भजन नहीं कर पाते। फिर भजन नहीं करते, फिर भगवान से कहते हैं, भगवान अब तो मुझे उठा ले। तो वो 3 दुकान नहीं, हमारी 3 अवस्थाएं। चेक करो आप कौन सी दुकान में है और सावधान हो जाओ, कहीं अब ये समय व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि ये भगवान ने आकर के इशारा किया है। तो बाबा कहते हैं समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। स्पष्टीकरण, अकाल तख्त नसीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती, प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नसीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। क्या करना है? संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति।